बड़ी खबर के साथ बिहार में आंधी तूफान का कहर लगातार जारी है। तेज बारिश से पेड़ गिरने से हादसे हुए हैं। पूरे बिहार में 7 लोगों की मौत हो गई। जन हानि पर सीएम ने दुख जताया है। आश्रितों को 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान किया। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। पटना की 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। ये पेड़ गिरे हैं। आंधी तूफान बिहार में कहर बरपा रहा है। तेज बारिश से पेड़ गिरने से ये हादसे हुए। पूरे बिहार में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। जनहानि पर सीएम ने दुख जताया। आश्रितों को 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान किया है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। तीनों तस्वीरों के जरिए ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि नुकसान कितना भारी हुआ है। कहीं पर बिल्डिंग के ऊपर पेड़ गिर गया तो कहीं रास्ता जाम कर दिया है। कई जगह पर पेड़ की चपेट में आने से लोग घायल हुए, कई की जान चली गई। 7 लोगों की मौत की खबर है। सीएम ने सभी को 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान भी किया। तो पटना में तेज आंधी और मूसलाधार बारिश का कहर देखने को मिला है। लोक भवन और मुख्य सचिवालय के बीच कई विशाल पेड़ तेज हवा के कारण उखड़कर गिर गए। यह हाल पटना के कई अलग अलग इलाकों में भी देखने को मिला। इको पार्क के पास एक बड़ा पेड़ गिर गया, जिससे मुख्य सड़क का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया और आवाजाही ठप हो गई। पटना के फ्रेजर रोड पर आंधी और तूफान के कारण पुराना पेड़ गिरा। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। आंधी तूफान की वजह से जेडीयू कार्यालय के मेन गेट पर लगा बोर्ड भी गिर गया। मेन गेट के ऊपर लगा साइन बोर्ड भी गिर गया। बाद में कार्यकर्ताओं ने उसे हटाया। वहीं आंधी और बारिश के बाद मची तबाही के बाद एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम सेक्शन में आ गई और गिरे हुए पेड़ों को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। एक्शन की ये तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। जगह जगह विशाल पेड़ गिरे हुए हैं। आंधी के बाद ये पेड़ गिरने की खबरें, तस्वीरें, जहां पर अब एक्शन लगातार जारी है। पेड़ हटाने का काम किया जा रहा है। पटना से कुछ और तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। गर्दनी बाग में आंधी तूफान में कई पेड़ गिरे हैं। एक विशाल पेड़ के नीचे दबकर एक युवक चोटिल हो चुका है। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पेड़ को हटाया गया। युवक को फिलहाल बाहर निकाला गया है। आसपास के जो अस्पताल हैं उसमें उसको भर्ती कराया गया। मशीन की मदद से विशाल पेड़ को काटा गया है। तो पटना से ये बड़ी खबर है, गर्दनी बाग से, जहां पर एक विशाल पेड़ गिरा जिसके नीचे एक युवक दब गया। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पेड़ को हटाया गया। युवक को फिलहाल निकाला गया है, अस्पताल में भर्ती कराया। मशीन की मदद से पेड़ को हटाया जा रहा है। तेज आंधी और बारिश में पटना सिटी के दीवान मोहल्ला दास कॉलोनी में सैकड़ों वर्ष पुराना एक विशालकाय बरगद का पेड़ धराशायी हो गया। लगभग 250 वर्ष पुराना बरगद का पेड़ धराशायी होने से पेड़ के नीचे स्थित शिव मंदिर और आसपास के 2-3 मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। विशालकाय वट वृक्ष के अचानक से धराशायी होने से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। का प्राचीन मंदिर था और यह दास कॉलोनी के अंतर्गत सब गरीबों का मसीहा रहने वाले हैं। गरीब गुरबा रहने वाले इन्हें का छत पर तार पेड़ जो क्षतिग्रस्त हो गया बड़ी पैमाने पर। ये 100 साल से ऊपर के पेड़ थे और इसके बाद इसको क्षतिग्रस्त हुई। सब मकान इधर गिर गया, इधर तक गिर गया है, ये सब क्षति हुई है। मंदिर गुम्बद सब 4 मकान गिर गया। और मधेपुरा में देर शाम तेज आंधी तूफान के साथ हुई मूसलाधार बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कई इलाकों में पेड़ों की डालियां टूटकर सड़क पर गिर गईं, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ है। आंधी की वजह से बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई। बाजारों में अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोग दुकानों घरों में शरण लेने को मजबूर हुए। हालांकि बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए, लेकिन आम लीची की फसल को नुकसान हुआ। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों तक तेज हवा और बारिश के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। साथ ही लोगों से सतर्क रहने और खराब मौसम में घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की। और पटना की सड़क पर टीआरएफ-4 अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। हालात इतने बेकाबू हो गए कि पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भांजनी पड़ी। छात्रों की एक ही मांग थी कि जल्द से जल्द टीआरएफ-4 का नोटिफिकेशन जारी हो। बिहार के नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने अभ्यर्थियों को भरोसा दिलाया है कि 1 हफ्ते के अंदर समाधान होगा। अब कोई बहाली नहीं फंसेगी।
उत्तर महासंग्राम की ये तस्वीरें हैं पटना की। TRE-4 अभ्यर्थी दौड़ रहे हैं। उनकी एक ही मांग है, TRE-4 का विज्ञापन जारी किया जाए। पटना की सड़क पर सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी इसी मांग को लेकर उतरे। अभ्यर्थियों ने पटना कॉलेज से विरोध मार्च शुरू किया। सरकार और BPSC के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सभी CM आवास जाना चाह रहे थे। पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन अभ्यर्थी माने ही नहीं। छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की तो पुलिस ने शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज कर दिया। लाठी चार्ज में कई अभ्यर्थी घायल हो गए। हम लोग को किसी तरह से नोटिफिकेशन दिलाइए। और दूसरा बात, अभी हम लोग का जो आंदोलन का नेतृत्व करता दिलीप कुमार है, उसको उठा लिया गया है, उसको तुरंत रिलीज किया जाए। छात्रों के इसी प्रदर्शन के बीच बिहार के नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बड़ा बयान दिया। मिथिलेश तिवारी ने कहा कि हर तरह की समस्या का समाधान किया जाएगा। 1 हफ्ते के अंदर ये समाधान होगा और अब कोई बहाली नहीं फंसेगी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और साथ में शिक्षा के साथ संस्कार और शिक्षा के साथ रोजगार। श्री सम्राट चौधरी जी हैं और हम उनके शिक्षा मंत्री हैं, साथ बैठेंगे और हर समस्या का समाधान। TRE-4 के तहत कुल 46,595 पदों पर बहाली होनी है, लेकिन अब तक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं होने से अभ्यर्थी नाराज हैं। ऐसे में बिहार के नए शिक्षा मंत्री के सामने TRE-4 के अभ्यर्थियों की मांग पूरी करना एक बड़ी चुनौती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार, धर्मेंद्र कुमार के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। वैशाली के लालगंज थाने में तैनात एक सिपाही का बार बाला के साथ डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हैरानी वाली बात यह है कि स्टेज पर सिपाही के ठीक पीछे सोफे पर बैठा व्यक्ति एक कुख्यात अपराधी बैद्यनाथ महतो बताया जा रहा है, जिस पर लालगंज थाने में ही करीब 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वीडियो सामने आने के बाद वैशाली SP विक्रम सिहाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए। लालगंज SDPO गोपाल मंडल ने स्पष्ट किया कि आरोपी सिपाही के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी और अपराधी की मौजूदगी के पहलू पर भी सघन जांच चल रही है। वीडियो में देखा जा रहा है कि लालगंज थाना का एक सिपाही सादे लिबास में एक ऑर्केस्ट्रा पार्टी में वो पैसा जो है उसको नर्तकी पर फेंक रहा है। यह अनुशासनहीनता का परिचायक है। इसके संबंध में जांच कर और पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा ताकि उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सके। और गोपालगंज में पूर्व विधायक अनंत सिंह के कार्यक्रम में डांस करने वाली मुंबई की डांसर ने SP विनय तिवारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। डांसर का कहना है कि वह एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखती है, लेकिन पुलिस ने उन्हें तवायब संबोधित किया, जो कि बेहद अपमानजनक और गलत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्यक्रम के दौरान अनंत सिंह और उनके समर्थक शांतिपूर्वक डांस देख रहे थे और वहां ना तो कोई हंगामा हुआ और ना ही हथियार लहराए गए। डांसर के मुताबिक पुलिस की एक कार्रवाई किसी निजी दुश्मनी का नतीजा लगती है। तवायफ डांस कर रही है। मैं तिवारी हूँ, मैं बहुत अच्छी फैमिली की हूँ, मेरी माँ जॉब करती है और डांस करना मेरा पैशन है। स्पेशल मुझे बुलाया जाता है डांस करने के लिए, तो उन्होंने एक डांसर को तवायफ बोला तो कितनी गलत बात है, कितनी गंदी सोच है। मेरी फैमिली क्या सोच रहे होंगे। तो जिसने ये FIR किया तो उससे मेरी इज्जत गई। लोग बहुत सिंपल तरीके से डांस कर रही थी और वो सब लोग मेरा डांस देख रहे थे और तालियां भी बजा रहे थे और वहाँ तो कुछ बंदूक था भी नहीं, वहाँ सिर्फ लोग ही थे। और वो जो एक बंदूक वाला वीडियो है वो तो अलग से ऐड करके डाला हुआ है, वो तो मेरे साथ
कभी है नहीं, दूर दूर देखने के मतलब उपलक्ष्य में आप किसी के ऊपर केस कर दो, ये तो गलत है। हो सकता है कोई पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हो, मे बी एक डांसर के कंधे पे बंदूक रख के आप शायद किसी और पे केस कर दो, ये भी तो हो सकता है। जैसे मैं डांस कर रही हूँ, मैंने कैसा लग रहा है आपको? पूरे मतलब बिहार में वायरल हो गई है। थैंक यू सो मच, आप लोग की वजह से मैं वायरल हो गई। इससे पहले भी वायरल हो चुकी हूँ, पर ये वाला बहुत ज़्यादा है। लेकिन वाकई वायरल होने से मोकामा से जेडीयू के विधायक अनंत सिंह पर FIR, हाँ हो गया, पर इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो अपना परफॉर्मेंस किया था और बहुत सोबर तरीके से किया था। अभी हो गया, मैं क्या कर सकती हूँ। पहले से आपको पता था कि मतलब ये डांस के बाद में उनके सामने अगर आप डांस करेंगे इतना विवाद होगा, वायरल होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब पटना से बड़ी खबर मिल रही है। सहरसा में MDM यानी कि मिड डे मील खाने से 20 बच्चे बीमार हो गए। खबर पर सीएम ने संज्ञान लिया, शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है। PM पोषण योजना की निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। बीमार बच्चों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए गए हैं। पटना से ये बड़ी खबर है। सहरसा में मिड डे मील खाने से 20 बच्चे बीमार पड़ गए। खबर पर सीएम ने संज्ञान लिया, शिक्षा विभाग को निर्देश दिया। PM पोषण योजना की निगरानी के निर्देश दिए गए। बीमार बच्चों के बेहतर इलाज के भी निर्देश दिए गए। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार में खास जातियों का ख्याल रखा गया। जिन जातियों की सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई वह पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित हैं। इस मंत्रिमंडल विस्तार में सोशल इंजीनियरिंग का खास ख्याल रखा गया। मंत्रिमंडल में सम्राट चौधरी को जोड़ते हुए 10 OBC, 8 EBC, 7 दलित, 9 सवर्ण और 1 मुस्लिम को मौका दिया गया है। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब सबसे अधिक चर्चा जातीय समीकरण की हो रही। मंत्रिमंडल में सोशल इंजीनियरिंग पर खासा ध्यान रखा गया। ये एक सामाजिक सच्चाई है और बिहार ने जाति सर्वे करा करके पूरे देश के अंदर मानक स्थापित किया। ये तो स्वाभाविक है, जाति महत्वपूर्ण फैक्टर है। अगर पूरे मंत्रिमंडल को देखेंगे तो माननीय सम्राट चौधरी जी का मंत्रिमंडल उस दिशा में 100% सही है। जो शपथ ग्रहण हुए हैं उसमें सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखा गया है। सभी जातियों को समाहित करने की कोशिश, सामाजिक संतुलन को बनाने की कोशिश की गई है। अग्रणी जाति हो, पिछड़ी जाति हो, अति पिछड़ी हो, दलित हो, ये सबका जो है से। और जो सरकार बनी भी, उस सरकार में जो नीतीश कुमार के जो संकल्प थे, उस संकल्प के अनुरूप जिसमें सारी जातियों का सद्भाव लेके चलते थे वो, उसको नजरअंदाज किया गया। और ये साफ दिखाता है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश जी को धकिया के सत्ता से बाहर किया, कि वो जातियां अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, सबको समान प्रतिनिधित्व दे करके और साधने की कोशिश की गई है। हालांकि राजनीति में जिस पार्टी की भी या जिस गठबंधन की भी सरकार बनती है वो जातीय समीकरण को साधे रखती है। इस बार भी वो साधने की कोशिश की गई है। जैसे कि EBC पर काफ़ी फोकस है, 9, 5 बीजेपी से, 4 इधर, तो आप टोटल 36 की संख्या वैसे 35 बने हैं, तो उसमें से 9 EBC का होना एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन माना जाएगा। और उस कम्बिनेशन में अब तो सम्राट ही उस कम्बिनेशन से आकर के मुख्यमंत्री हैं, फिर भी और 4 लोगों को जगह दी गई तो वो अच्छा माना जाएगा। OBC का ठीक ठाक है। और मद्य निषेध मंत्री के तौर पर मदन सहनी ने विभाग का जिम्मा संभाल लिया है और पदभार ग्रहण करते ही मदन सहनी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वहीं न्यूज 18 से बातचीत में मदन सहनी ने कहा है कि शराबबंदी कानून का सख्ती से पालन कराना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। हम तो कोशिश करेंगे कि अच्छा रहे और ये बड़ा जिम्मेवारी है। पहले भी जिम्मेवारी दिए हैं लेकिन इस बार का जिम्मेवारी थोड़ा अलग है और अलग भी है और बहुत कठिन भी है जी। इसलिए 2 स्तर पर हम जरूर फोकस करेंगे। जो बाहर से बड़े लोग जो लिकर लाते हैं और जो स्थानीय स्तर पर खुद से निर्माण करते हैं वो भी घातक है, उसको कैसे रोके, 2 चीज पर हमारा फोकस रहेगा। जहरीली शराब से जो है मौत का सिलसिला बिहार में जारी रहता है, तो एक बड़ी चुनौती होगी। कई मौतें लगातार हो रही थी, तो इन आंकड़ों को देखने के बाद क्या कोई और सर्कुलर आप लाएंगे, कोई रूल रेगुलेशन में कुछ चेंजिंग भी करेंगे आप? देखिए, अभी जैसे हम दूसरे विभाग के मंत्री थे तो घटना घटती थी तो हमको भी बड़ा अजीब लगता था कि लोग क्या कर रहे हैं। अब हमको इसी विभाग का जिम्मेवारी मिल गया है, अब हम क्या करेंगे।
ये तो समय बताएगा, लेकिन कुछ तो करेंगे।